अगर तुम खोदोगे तो वहाँ से जो है बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे, क्योंकि ये देश बुद्ध में था। और ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, उसी वक्त ही हमें समझ जाना था, लेकिन हमने ब्राह्मणों का साथ दिया, हमने जालिमों का साथ दिया, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि मुसलमान भारत में 1947 के बाद कांग्रेस के शासनकाल में सेकंड क्लास सिटीज़न रहा, और मोदी जी के आने के बाद हमारी औकात का पता चल गया, हम थर्ड क्लास सिटीज़न भारत में बन चुके हैं। और रही बात यूपी में खुदाई करने की, तो यूपी में बड़े बड़े मामले हैं, उसको दबाने के लिए योगी जी कटोगे बटोगे और वो जो एक रहोगे सेफ रहोगे वगैरह वगैरह जो नारा भाजपा आरएसएस द्वारा दिया जा रहा है, ये इसमें हम साफ ये देख रहे हैं कि जो वहाँ पे शिक्षकों का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और उसके बाद जितने आप जो है ना, उसके बाद ये बलात्कार का मुद्दा है, नारी अत्याचार का मुद्दा, इन सब मुद्दों को दबाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन सब मुद्दों को दबाने के लिए खुदाई चालू। अबे अगर ये अडानी का पैसा लेके, है ना, अडानी के ड्रग्स का पैसा आ रहा है आप लोगों को, आने के बाद यही परसेप्शन चलाओगे, भारत आज बर्बाद है ना आप जैसे ब्राह्मणों की वजह से, और ब्राह्मणवादी सोच जो न्यायिक चरित्र नहीं है, और मीडिया जो आपकी मीडिया है ना, गोदी मीडिया जो कास्टिस्ट मीडिया है ना, उसकी वजह से बर्बाद है। के नीचे मंदिर है, कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, संभल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। पूरे इस बवाल में, पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? आप देखिए, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा है कि मुसलमान भारत में 1947 के बाद कांग्रेस के शासनकाल में सेकंड क्लास सिटीज़न रहा, और मोदी जी के आने के बाद हमारी औकात का पता चल गया, हम थर्ड क्लास सिटीज़न भारत में बन चुके हैं। और पहली बात, दूसरी बात ये, वो हमारी गलती थी जो हमने सेपरेट इलेक्टोरेट और जो भागीदारी का ये था वो हमने छोड़ दिया और जॉइंट इलेक्टोरेट में आ गए। जॉइंट इलेक्टोरेट हमेशा से ख़तरनाक होता है। और उसके बाद जो है 1919 में 7th अमेंडमेंट में जब अंग्रेज़ों ने कहा था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, उसी वक्त ही हमें समझ जाना था, लेकिन हमने ब्राह्मणों का साथ दिया, हमने जालिमों का साथ दिया, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। रही बात यूपी में खुदाई करने की, तो यूपी में बड़े बड़े मामले हैं, उसको दबाने के लिए योगी जी कटोगे बटोगे और वो जो एक रहोगे सेफ रहोगे वगैरह वगैरह जो नारा भाजपा आरएसएस द्वारा दिया जा रहा है, ये इसमें हम साफ ये देख रहे हैं कि जो वहाँ पे शिक्षकों का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और उसके बाद जितने आप जो है ना, उसके बाद ये बलात्कार का मुद्दा है, नारी अत्याचार का मुद्दा, इन सब मुद्दों को दबाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन सब मुद्दों को दबाने के लिए खुदाई चालू। अबे अगर तुम खोदोगे तो वहाँ से जो है बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे, क्योंकि ये देश बुद्ध में था और आज भी बुद्ध में है, आगे भी बुद्ध में रहेगा। तो बुद्ध वाले तो चुप बैठे हैं, वो तो कहीं दावा ही नहीं कर रहे हैं। बुद्ध वाले जब दावा करने जाते हो तो आप मैंने बताया ना, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, तो बुद्ध वाले जब गए थे न्यायालय में गए थे, भंते सुमित रतन जब केस लेके गए थे बाबरी मस्जिद का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आया था, उसमें क्या कहा भाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया उनके ऊपर। व्हाट द हेल, क्या होता है? यही है ना यहाँ पे जितने ब्राह्मण बैठे हैं जो वो सारे खराब हैं। मैंने ये कब कहा? न्यायिक चरित्र ही नहीं है, खराब अच्छे से क्या लेना देना? वो चरित्र का मतलब यही हुआ ना कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता। बिल्कुल, दो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जी 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 बिल्कुल, वो देख रहे हैं ना। अब मैं बता रहा हूँ, 1 रुपये का फैसला क्या होता है बताओ? 1 रुपये का जुर्माना क्या होता है? जो मेरी बात सुनो, व्हाट द हेल क्या है ये? आप दुनिया की नजर दिखा सकते हैं? फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद के केस में जो 1013 पेज का फैसला दिया है, उसमें पूरे का पूरा जो है कह रहा है कि ना वहाँ कोई मंदिर टूटने का निशान मिला ना कुछ मिला, लेकिन फिर भी जो है आपने जो है वो उनको दे दिया। हाँ, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं मुसलमान? कहाँ जाएंगे? पत्थर लेकर चले जाते हैं। कोर्ट जाएंगे, न्याय मिलेगा? उमर खालिद को न्याय मिल रहा है, खालिद सफी को न्याय मिल रहा है। तो पत्थर बरसाओगे? पत्थर नहीं बरसा रही, आपका प्रोजेक्टेड है। हम कहेंगे आप पत्थर बरसा रहे हो। हाँ। आप पत्थर मतलब पुलिस पुलिस वो तो मरेगा मुसलमान, तो 11 बजे के अंदर उसको कर दिया, जैसे मनीषा वाल्मीकि का जो है सबको जला दिया गया था, याद है ना? ये तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी सबको मालूम है। पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस अखिलेश के टाइम में भैंस ढूंढ रही थी, इनके टाइम में जो है पूरा आरएसएस का ये बन के सच्चा हिंदुत्व निभा रही है। कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिदों के नीचे मंदिर निकालने की रिश्ता है। 120 मामले प्रकाश में आ गए हरिशंकर जैन के द्वारा। अच्छा ठीक है, वो कुछ भी, वो हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है ना, वो एक जैन मंदिर के चक्कर में हिंदुओं से पंगा ले रहे हैं कि हिंदुओं ने कर दिया। फिर उसके बाद सिखों का भी राजस्थान में एक मामला है, कुतुब मीनार हिंदुओं की है। कुतुब मीनार किसी उसी का
का नहीं है। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुब मीनार हमारा सब तो अजमेर तुम्हारी। शरीफ भी शिव मंदिर है। हाँ ठीक है, तुम देखो ये खुदा, मैंने कहा ना, अडानी स्मगलर को बचाने के लिए, ड्रग्स स्मगलर अडानी को बचाने के लिए जो उसका वारंट आया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे को बचाने के लिए, ओबीसी जनगणना न करवाने के लिए, सबका अधिकार सुनिश्चित न करने के लिए ये सारा तमाशा हो रहा है। ईवीएम का मुद्दा भी अब आ गया है, ईवीएम का मुद्दा को दबाने के लिए। अभी देखिए ईवीएम के मामले में सब रोड में आ गए, लेकिन आप गोदी मीडिया वाले नहीं दिखाओगे। आपके 24 सांसद कहाँ है मुस्लिम? 24 नहीं, हमारे 27 है और सांसद मिला के 40 के करीब हमारे सांसद हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं आपके लिए खड़े? आके क्या कर लेंगे भाई? 800 790 सांसदों में 40, हमारा तो 4% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिनको वोट देते हैं वो भी नहीं आ रहे आपके लिए। क्यों आएगा? समाजवादी पार्टी के, नहीं, कांग्रेस के। एक मिनट, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो एक दुकान है, ठीक है। हाँ। समाजवादी पार्टी एक दुकान है, कांग्रेस दुकान है, बसपा दुकान है, आरजेडी दुकान है, सब दुकान ही तो हैं। हम उस दुकान के सिर्फ कस्टमर ही तो हैं। मौलाना भी दुकान होगा फिर तो इस वजह से। नहीं, हमारे दुकान वो कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो? हमारे मौलाना कोई कहना मानते हो ना आप? क्या कहना मानना? क्या क्यों नहीं आ रहे वो? तौकीर रजा, अच्छा एक मिनट, तौकीर रजा ने 24 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम किया था। एक मिनट, भागा नहीं, आपने डिटेन कर लिया। ये है आपका परसेप्शन ना। ये अडानी का पैसा लेके, है ना, अडानी के ड्रग्स का पैसा आ रहा है आप लोगों को, आने के बाद यही परसेप्शन चलाओगे। भारत आज बर्बाद है ना, आप जैसे ब्राह्मणों की वजह से, और ब्राह्मणवादी सोच, जो न्यायिक चरित्र नहीं है, और मीडिया जो आपकी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, जो कास्टिस्ट मीडिया है ना, उसकी वजह से बर्बाद है। ये जान लो आप। तो आप परसेप्शन ही उल्टा दिखा रहे हो। लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए से ही होगा सारा काम, और वो हो भी रहा है, और वो क्रांति को रोक भी नहीं पा रहे। और आप लोगों की ना, आप अच्छी तरीके से जो है ना, उसका इलाज जो है जनता करेगी, आपको मालूम है ना। अजमेर शरीफ को कैसे बचाओगे? बचाने का क्या है भैया, हमारा रब बचाएगा उसको, और बच भी जाएगा। और ये दूसरा, ये खुदाई उदाई का चक्कर जो है, संविधान को, कोर्ट को नहीं मानते आप? संविधान को कोर्ट में जाओगे एक मिनट, कोर्ट जाएंगे। मैं बोला ना, उमर खालिद को न्याय मिल गया, कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, अब जमानत तक नहीं दी। लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिल जाती है। अजय मिश्रा बेटे टेनी को मिल जाती, क्योंकि ये थियोक्रेटिकल ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है मनुस्मृति से। ये भारत जो इस समय चल रहा है, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है। हिंदू राष्ट्र है जी। ये संविधान का युग है। ये संविधान है कहाँ? ये आर्टिकल, ये संविधान कहाँ था उस वक्त जब मोदी जी जाके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे? कहाँ था संविधान? 51। अरे यार, तो 51A जो है उसे हटा देते। अच्छा, CAA का बिल लेके आए, उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का वायलेशन क्यों हुआ, उसको हटा देते, उसके बाद करते। अभी खुदाई का जो मामला है, ये जज जो फैसला दे रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो वर्शिप एक्ट 1991 का, प्रिवेंशन ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उसके तहत जो है वो यथावस्था सबकी रहेगी। तो ये फैसला कैसे आ जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कहता हूँ न्यायिक चरित्र नहीं है ये, सिर्फ बना बनाया इनका प्लान है। मैंने यही मामले को दबाने। संभल के सांसद और विधायक तो आपके ही है ना भैया, सांसद हैं तो उससे क्या लेना देना? अगर हैं भी तो वो कर क्या लेंगे? व्यवस्था तो उनके हाथ में नहीं ना, व्यवस्था इनके हाथ में। ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं है, मुसलमानों को होगा तो कोर्ट में जाओगे? कहाँ जाओगे? ना, हम कोर्ट में नहीं जा, कोर्ट में जाएंगे तो हमें बताया ना, उमर खालिद के मामले में कोर्ट में गए, क्या मिला? घंटा। तब कोर्ट में नहीं। अभी देखो इसमें जो है, इसमें MP में जो गिरी के मामले में कांग्रेस MP ये कांग्रेस नेता का जो है घर तोड़ दिया गया, उसका लेके इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए ना, क्या मिला? घंटा। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारी गलती है। ऑप्शन ये है, जब तक हमारी प्रॉपर भागीदारी नहीं होगी सत्ता में, व्यवस्था में, व्यवस्था छोड़ दो, हमें सिर्फ सत्ता में प्रॉपर भागीदारी चाहिए, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। जो आपके सांसद विधायक है वो तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनका सदस्यता चली जाएगी। हाँ। एक अवैसी बेचारा चिल्ला चिल्ला के रह जाएगा, और क्या करेगा? वो भी तो कभी ना सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, ना 341 के तहत मुसलमानों को भी SC से कन्वर्ट होने पर, या मुसलमान और ईसाइयों को कन्वर्ट होने पर उनको भी अधिकार दिया जाए, इसकी बात भी वो नहीं करते। वो खाली हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम भी कौमों में बटा हुआ है। नहीं, मुसलमान कोई कौम में नहीं। मुसलमान का देखिए, अल्लाह, रसूल और शरीयत, 3 मामले में मुसलमान एक है। सारी दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान एक है। रही बात भारत की, जो भारत का नागरिक है वो भी इस मामले में एक है। बाकी छोटा मोटा अख्तलाफ, घरेलू मामला है, वो होता रहता है, वो विवाद जो है वो चलता रहता है, वो कोई इशू नहीं। लेकिन 3 मामले में मुसलमान जो कलमा पढ़ता है,
जो कुरान को अपनी शरीयत मानता है, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपना रसूल मानता है। दैट्स इट। एक सवाल सड़क पर क्यों नहीं आ सकता मुसलमान? अपने सड़क पर आएगा, सीए के मामले में आया था, गोली खाया कि नहीं? आज भी हजारों लाखों लोग बंद, हजारों सैकड़ों बंद हैं या नहीं है जेलों में? तो डर गए आप? जब डरने का क्या है भाई, हमको थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया गया ना। आपने उम्र ये क्या नाम है उसका, वहाँ पे कश्मीर से निकलते तो कश्मीर में आप गोली मार देते, कश्मीर में आप जो है सेना भेज के वहाँ पर दादागिरी करके गोली मार रहे हो हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर निकल रहा है तो यहाँ भी मार दो, मुसलमान मरेगा कुछ ना। अभी नदीम को लगा के आपने मार दिया ना, बहराइच के मामले में नदीम को आपने मार दिया, मारा ही नहीं मारा? बताओ। सुनो नदीम पर यह आरोप था गोपाल तिवारी को उसने गोली मारी है, ठीक, लेकिन जब आके जाके उसको आपने शूट कर दिया। वहीं अतीक अशरफ को आंख के सामने पुलिस को गोली मारी जा रही है, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।